तुम तीनों को कुछ अकल है कि नहीं? एक गुंडे मवाली को अपने घर में रुकने कैसे दिया तुमने? नहीं नहीं मॉम, सोनिया ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा, वो जबरदस्ती रुका है। पर पता है, वो बोल रहा है कि 15 लाख लिए बिना इस घर से नहीं जाएगा। क्या अंधेर नगरी है क्या? अभी उसकी खबर लेती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये सिख चने तुम अपने घर से लाए हो? नहीं। ये घर तुम्हारा है? नहीं। तो फिर जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर वहां के लोगों को डरा धमका रहे हो, तो बदतमीजी तुम कर रहे हो कि मैं? देखिए, मैं यहाँ पे वसूली करने आया हूँ और पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, वरना क्या करोगे? मारोगे? चल मार। सासू माँ, ये क्या कर रही हो आप? इस उम्र में अगर आपकी हड्डी टूट गई ना तो जुड़नी मुश्किल हो जाएगी। मही सही कह रही है। चुप कर जोरू के गुलाम। ऐसे लोगों की अकल कैसे ठिकाने लाई जाती है ना, अच्छी तरह से आता है मुझे। जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाते हो और वहां के लोगों को डरा धमका रहे हो, लोन की वसूली कर रहे हो, ये सब गैर कानूनी है। निकलो यहाँ से। देखिए, आप मुझे जानती नहीं है। जानते तो तुम मुझे नहीं हो। एक फोन करोगे ना तो पुलिस और मेरे कार्यकर्ता आएंगे, तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे। बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी नेता हो। हाँ तो है ना मॉम, विकास पार्टी की प्रेसिडेंट अनसुया मेहता ही तो है। हाँ हाँ। आप विकास पार्टी की प्रेसिडेंट अनुसया मेहता है? सॉरी, मुझे पता नहीं था। देखिए, मैं तो रिकवरी एजेंसी में काम करता हूँ। मेरा काम है लोगों के घर पे जाके वसूली करना। हाँ, गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना धमकाना। वो सब तो हम दिखावे के लिए करते हैं मैडम जी। वैसे हम गुंडे मवाली नहीं है, हम बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। चलिए भाई, झूठ मत बोलिए। आपको देखकर ही लगता है कि आप कोई बड़े गुंडे हो। मेरे शरीर और शक्ल पे मत जाइए मैडम जी, इसकी वजह से तो हमें ये काम मिला है। इसके पहले हम फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई तो हम सड़क पे आ गए मैडम जी। देखो, मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊं ना, इसके पहले निकलो यहाँ से। नहीं मैडम जी, हम बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर बिना वसूली किए हम यहाँ से गए तो एजेंसी का मालिक हमें नौकरी से निकाल देगा। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मम्मी जी, ये प्रॉब्लम हमारा भी है। मही, जिस मामले में तुम्हें जानकारी ना हो ना, उसमें अपनी टांग मत अड़ाया करो। सासू माँ, अभी सवाल खूंखार भाई की नौकरी का है, और अगर इनकी नौकरी चली गई तो इनके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। हाँ। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक बैंक के पैसे वसूल नहीं हो जाते ना, तब तक खूंखार भाई इसी घर में हमारे साथ रहेंगे ताकि उनकी नौकरी ना जाए। सही कहा ना सागर जी मैंने? मॉम, बात तो मही की ठीक है। अच्छा, और इनके यहाँ रहने से हमें जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में सोचा है कभी तुमने? नहीं ना, सोचेगी भी कैसे? उसके लिए तो अकल चाहिए। सासू माँ, दुनिया सिर्फ अकल से नहीं, दिल से भी चलती है। और मेरा दिल कहता है कि किसी के परिवार को सड़क पर लाना सही नहीं है। और रही बात तकलीफ की, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ ना कि खूंखार भाई के यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मैडम जी, आपको कोई कष्ट होने नहीं देंगे। मॉम प्लीज मान जाइए ना। मैं ना उस जगह मतलब जिग्नेश ठक्कर को ढूंढ निकालूंगा, उसके बाद बैंक जाने और जिग्नेश ठक्कर जाने। राइट? सिर्फ 1-2 दिन। बस यही कमी रह गई थी। घर का अखाड़ा बनना बाकी था, वो भी बना दिया मही ने। सुना, क्या बात है? आज सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की जगह मेरा नाम ले रही हो? किस खुशी में? खुश होना तो मैं उसी दिन से भूल गई थी जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा था। फिलहाल तो इस घर को अखाड़ा बनते देख दुखी हो रही हूँ। सासू माँ, एक तो खुद कभी हाथ पैर चलाती नहीं हो और दूसरा कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। पता है, इनको एक्सरसाइज करते देखकर सागर जी को भी जोश आ गया। हाँ, वो भी एक्सरसाइज करने वाले। हाँ, और ऐसा करने की सलाह तू नहीं दी होगी उसे। मॉम, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये आइडिया मही का ही है। हाँ, और तूने फट से मान भी लिया। ऑफ कोर्स मॉम, जिस आइडिया से मेरी हेल्थ बन रही है उसे मना कैसे कर सकता हूँ। और मॉम,
मैं खूंखार भाई के साथ सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करूंगा, उनसे कुश्ती के 2-4 दांव पेच भी सीख लूंगा। आपको पता है वो अपने गांव में कुश्ती के चैंपियन रह चुके हैं। अरे सागर भाई, पहले आप मेरे साथ आके दंड पहलिए, उसके बाद आपको कुश्ती के दांव पेच सिखाता हूँ। क्या बॉडी है खूंखार भाई, मान गए, करें? जी बिल्कुल। वाह मॉम, घर में दंगल का माहौल कितना कूल लग रहा है ना। अब इतना ही कूल लग रहा है तो तू और मही भी शुरू हो जाओ ना। सासू माँ, वैसे आपका ये आइडिया बुरा नहीं है। हो सकता है आपके इस आइडिया की वजह से ओलंपिक्स में हमारे देश को 2-4 मेडल और मिल जाए। मही, तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो मेरा नाश्ता लगा ले। मुझे मीटिंग के लिए निकलना है और मीटिंग से लौटने से पहले इसको यहाँ से विदा करो। बहुत हो गया। हाँ हाँ सासू माँ, सागर जी आज जाने वाले उस जिग्नेश ठक्कर के बारे में पता लगाने, और जब तक वो नहीं मिल जाता और बैंक के पैसे नहीं चुका देता ना, तब तक खूंखार भाई इसी घर में रहेंगे। आखिर सवाल उनके परिवार का है ना, और उनकी नौकरी का भी सासू माँ। मही, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। ये यहाँ नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। बोल दिया ना एक बार, बात खत्म। सॉरी सासू, लेकिन मही दिल से सोचती है और मेरा दिल कह रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। नहीं भाभी, आप एंजॉय करो। हाँ हाँ। चलिए सागर भाई, अभी आपको कुश्ती के दांव पेच सिखाता हूँ। ओ तैयार? हाँ तैयार। ओ तेरी ये दांव कभी खाली नहीं जाता। इस बार भी खाली नहीं गया। हाँ? मेरी कमर टूट गई। आराम से, आराम से। सॉरी सागर भाई, सॉरी।